हेलो बच्चों बच्चों आज हम करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमारे पास सेक्शन आता है कि सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स। सर्कल को ड्रॉ करने के जो एल्गोरिथम्स है उससे रिलेटेड टॉपिक। तो वहां पे अभी हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं सेक्शन के अंदर जिसका नाम है पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन। इसको कराने से पहले जो पिछला टॉपिक हमने किया था इसी के अंदर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में, जहां पे हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं ताकि जब ये करें तो चीजें हमारे पास काफी अच्छी दिमाग में रहे। देखो इससे पहले वाले टॉपिक हमने ये देखा था कि सर्कल क्या होता है। सर्कल हमारे पास सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स होता है जो कि क्या है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। किससे? एक फिक्स पॉइंट पे। एक वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर, एंड ये जो डिस्टेंस हम कहते हैं वो रेडियस होता है। ओके, देन हमने ये देखा था कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस होती है दो। एक होती है कि जब आपके पास जो उसका सेंटर है वो कोई 0 0 ना हो, कुछ और हो, तो उसकी इक्वेशन थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे h एंड k क्या थे, उसके सेंटर के पॉइंट। देन हमने देखा था अगर सेंटर हमारा ओरिजिन पे हो यानी 0 0 पे हो तब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की इक्वेशन थी। देन नेक्स्ट हमने ये देखा था कि सर्कल को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉलिनोमियल मेथड, दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ओके, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में। एंड द मेन जो चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी जो आपके पास हर एल्गोरिथम में यूज होने वाली, वो क्या है, वो ये कहता है कि अगर हम सर्कल का 1/8 पार्ट अगर हम ड्रॉ कर ले यानी उसकी पिक्सेल्स पोजीशंस निकाल ले तो भाई आपको बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहां पे मैंने ये 8 वे सिमेट्री ऑफ सर्कल, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारे जो भी सर्कल के पॉइंट्स है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आने वाली दूसरी या तीसरी वीडियो में हम इसको अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिकल होगा काफी अच्छा। देखिए तो बात करते हैं, अब देखिए ये जो टॉपिक है प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको लास्ट में मेनली, क्योंकि जब तक मैं टॉपिक ना करा दूं तब तक वो चीज डिस्कस नहीं कर सकता, लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है कई बार, तो आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन दिस मेथड द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहां पे हम सर्कल की जो इक्वेशन लेते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है उसकी इक्वेशन लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल, देन उसके ऊपर कोई पावर, देन इसी के बेस पे हमारे पास जो इक्वेशन बनती है उसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर हमारे पास रेडियस होता है। अब देखो here polynomial equation can be used to find the y coordinate for the non x coordinate। अब ये कहता है कि देखो हमारे पास जो भी पिक्सल दिए जाएंगे या पोजीशंस दी जाएगी, रेडियस हमें पता होगा उसमें, वो कहता है कि आप क्या करना कि आपके पास x कोऑर्डिनेट आप निकालते जाओ एंड इसके बेस पर जो x की वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में डालो, r आपके पास होगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैन बी यूज्ड टू फाइंड y कोऑर्डिनेट, हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं जब हमें x कोऑर्डिनेट पता हो। ओके, यस का उल्टा कह लो कि y कोऑर्डिनेट की जगह हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और जब हमें y कोऑर्डिनेट पता हो, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से जो मेन चीज है, द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल, मतलब इस सर्कल को हम क्या करेंगे, स्कैन कन्वर्टिंग करेंगे ना। स्कैन का मतलब हमने रास्टर में क्या देखा था, स्कैन लाइन में पिक्सल हो जाते हैं, पिक्सल स्कैन लाइन बनती है, देन जो हमारी डिफ्लेक्टिंग बीम होती है वो क्या करती है, एक एक लाइन को स्कैन करते हुए चलती है, फिर वापसी बीम पहले जब चलती है तो ऑन होती है, जब वापसी आती है ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा से चलती है, तो लेफ्ट टू राइट देन ऑन रहती है, देन जब राइट टू नीचे बॉटम पे आएगी तो ऑफ हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट पता है, तो ये वही कह रहा है जब हम स्कैन कन्वर्टिंग करेंगे सर्कल को यूजिंग पॉलिनोमियल्स, then it is achieved by stepping x from 0 to r by √2। वो ये कहता है, समझो ध्यान से, ये कहता है कि जब हमें सर्कल के पिक्सल की एक्स वाई पोजीशन निकालनी है तो हम क्या कह रहे हैं, x हमें पता है, तो x को हम पता है तो जो वैल्यू हम कैसे कहते हैं, देखो वो ये कहता है कि मान लो अभी आप यहां पे हो, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हो अपनी पोजीशन, ठीक है, यहां पे x की वैल्यू बताओ क्या होगी,
इस लाइन पे x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जब भी आप क्या करोगे, स्कैन कन्वर्टिंग करोगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, तो जो आप x को आगे बढ़ाओगे तो सबसे पहले क्या लोगे, 0 लोगे ना। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मेरा टारगेट क्या है, 1/8 पोर्शन को ड्रॉ करवा लेना, बाकी वो अपने आप कर देगा 8 सिमेट्री से। हम 1/8 पोर्शन के लिए काम करेंगे। तो 0 से मैं स्टार्ट हूंगा, यहां पे देखो बना ही देता हूं। चलो, ये क्या है, मेरी एक्स वाई की पोजीशन है, मान लो ये हो गया 0। क्लियर। देन यहां पे हम क्या करेंगे, रेडियस हमारे पास पॉइंट पे दिया होगा। अब x के अंदर 0 डाला, r के अंदर वैल्यू डाली, y मेरा उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि भाई क्या हो जाएगा, यहां पे ये इसके इक्वल रेडियस ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे करते हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो वही कह रहा है कि वी कैन फाइंड द y कोऑर्डिनेट बाय इवैल्यूएटिंग r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू यही तो आएगी, r स्क्वायर, x इधर चला जाएगा तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का ये अंडर रूट बन जाएगा तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल चीज है। अब आगे चलते हैं हम, तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, इसको अचीव कर लेंगे। अब देखो ये कहता है एक कि ये जो पॉइंट है बच्चों को कई बार कंफ्यूज करता है कि कैसे आया, क्या चीज है। देखो हम 0 पे गए, ठीक है, टारगेट क्या है, 1/8 सर्कल को ड्रॉ करना, बस मेरे को 1/8 सर्कल को ड्रॉ करना है, मुझे उसकी टेंशन लेनी है। पहला पॉइंट मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, ऐसे बढ़ूंगा। अब ऐसे ये मेरा जो है ना, ये इतना इस पॉइंट से लेके P पॉइंट तक 1/8 सर्कल है। अब देखो ध्यान से, मैं 0 से गया, यहां पे जब मैं आऊंगा तो P जो P पॉइंट है एक्स वाई, यहां पे मेरी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मेरी यहां पे होगी r/√2, r/√2। आप चाहो तो देखो इसको ऐसे निकाल सकते हो, ये मेरे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बन गई है, उससे निकाल लीजिए। नहीं तो आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिन बच्चों को पता हो तो वहां से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है, सॉरी ये इतना एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के हिसाब से हम x की वैल्यू जो भी बन रही होगी r और x के कॉम्बिनेशन में, वो लगाओ और आंसर निकाल लो। ठीक है जी, तो ये 0 से लेके r/√2 तक जाएगा। अगर मैं ये कहूं यहां पे वैल्यू r/√2 डाल दो और y की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं कैसे चल रहा हूं, मैं x की वैल्यू पहले 0 लूंगा इस पोजीशन पे, देन आगे जाते जाते जब मैं इसके 1/8 पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो वहां पे r की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, r/√2। क्लियर हो गया, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है। तो यहां से करते करते भाई मेरे पे 1/8 सर्कल ड्रॉ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ जी, देखिए अब आ गए। तो दिस विल जनरेट 1/8 पोर्शन, यानी देखो यहां पे एंगल क्या है, 90 डिग्री। मैं 90 डिग्री से, देखो ये और ये y और x के बीच में एंगल क्या है, इस टाइम 90 डिग्री। ओके, जैसे जैसे मैं इस लाइन को आगे लेता जा रहा हूं, पॉइंट ड्रॉ करता जा रहा हूं, तो 90 डिग्री से हम कम होते हुए जा रहे हैं ना। यहां से पहले तो 90 डिग्री है पूरा, मेरा पॉइंट अब यहां पे आ गया, तो सपोज करो ये लाइन और ये पॉइंट ओरिजिन को ज्वाइन करूंगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। और कहां तक जाना है, यहां तक जाना है मुझे, इस तक। ठीक है, देखो इस तक जाना है। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो हम क्या कह रहे हैं कि दिस विल जनरेट 1/8 पोर्शन, यानी कि हम 90 डिग्री से 45 डिग्री तक इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ द सर्कल। द रिमेनिंग इज जनरेटेड बाय रिफ्लेक्शन और 8 वे सिमेट्री ऑफ सर्कल। बाकी जो हमारे पास ये पोर्शन बचे हैं, मैंने तो देखो यहां से लेके इतना कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट से लेके पी तक कैलकुलेट कर लिया, वो 1/8 है। बाकी क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन या 8 वे सिमेट्री से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब 8 वे सिमेट्री क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, जब मैं आपको दूसरी प्रेजेंटेशन कराऊंगा ना, इसके बाद जो हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि 8 वे सिमेट्री ऑफ सर्कल है क्या। बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे एक पॉइंट निकालने के बाद मुझे 7 पॉइंट फ्री में मिल जाते हैं। वो हम प्रैक्टिकल करेंगे, करने में बहुत मजा आने वाला है, वो मेरी गारंटी है। अब देखो यहां पे, इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर। एक तो मुझे क्या है, ये जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई आर या एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी कह लीजिए मैथमेटिक्स की फॉर्म में,
तो एक तो इनका सबका स्क्वायर निकालना है, दूसरी बात इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, कहीं पे एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, देन हमें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन निकालनी ये वाली। तो ये कंप्यूटर के लिए इजी नहीं है भाई कि बहुत धड़ल्ले से निकाल देगा, कैलकुलेशन उसके लिए मुश्किल नहीं है बट कॉम्प्लेक्स होती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो हमने बोला सर्कल ड्रॉ करो, कैलकुलेशन हार्ड होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी तो बड़ी देर में ड्रॉ होगा, तो हम वो चीज नहीं चाहते। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो अगला मेथड है उसने बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट एक चीज है कि अगर हमारे पास कभी कैलकुलेशन स्क्वायर अंडर रूट इस फॉर्म में आती है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। चलिए, तो ये है आपके पास बेसिकली ये कॉन्सेप्ट। अब मैं जो आपको बताने वाला था ये क्या कि जो कि पेपर में ये किस तरीके से आने वाला है और आपको क्या अप्रोच रखनी है उसको देख लो एक बार, क्योंकि देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आपका लेवल हार्ड हो रहा है, तो मैं आपको अब ना मेरा जो टारगेट है मैं आपको रेडी करवाऊं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए इन केस, तो आपको रेडी रहना कि हाँ मुझे अगर इनकी नॉलेज है तो मैं कैसे उन क्वेश्चंस को मुझे मतलब सॉल्व करना है। तो देखो क्या आएगा आपको मैं बताता हूं, आपकी बुक में क्या होगा, इनकी कोई डेरिवेशन या इससे रिलेटेड कोई एल्गोरिथम नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया होगा, बताया होगा कि 0 से r/2 तक जाना है, या फिर ऐसी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी और ये डायग्राम होगा, 2 लाइनें इसमें थ्योरी की डाली होगी और खत्म कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, पेपर वालों को जाके तो नहीं बोल सकते बुक में तो ऐसे दिया हुआ आपने क्वेश्चन ऐसे कैसे दे दिया, नहीं बोल सकते ना। क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन द एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन। फिर क्या करोगे, वहां पे तो आपको एल्गोरिथम बोल रहे कि एल्गोरिथम बताओ, तो भैया अब आपको रेडी हो जाना है। कैसे, देखो सारे आंसर इसी में छुपे हैं, बस आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है। एल्गोरिथम में आपको कोडिंग नहीं कह रहा कि बिल्कुल सी लैंग्वेज की कोडिंग करो, वो आपको क्या कह रहा है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप जस्ट पॉइंट बता दो कि आप क्या फॉलो करने वाले हो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा सा अपना लैंग्वेज डालो, वो बन जाता है एल्गोरिथम। सिंपल सी चीज हमने देखी है। तो जो चीज अब मैंने बताई मैं आपको बताता हूं पेपर में अब अटेम्प्ट कैसे करना। 10 नंबर का आएगा ये सोच के चलो, 5 पॉइंट होंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये डायग्राम बनाया 5 पॉइंट, 2 लाइनें ये लिखी, पूरे नंबर। छोड़ना नहीं है, बस अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं। देखो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्कल के अंदर मेरा टारगेट क्या है कि इसमें हमने बोला पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एल्गोरिथम में हम क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे कि सिस्टम को कि रीड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, देन दूसरे में बोलेंगे रीड दिस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्कल विच इज, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। तो हमने क्या बोला पहला पॉइंट कि एक तो रेडियस को रीड करो, सिस्टम को बोल रहे हैं, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को रीड करो जिसकी वैल्यू क्या है 0। ठीक है, देन हम क्या कह रहे हैं कि वी विल ड्रॉ द 1/8 पोर्शन ऑफ द सर्कल, ये लिख दो साथ में, बन गए पॉइंट 2। अब देखो आगे क्या करना है, जो स्टेप मैं ले रहा हूं आगे चलेंगे। देन हम क्या बोलेंगे कि अगर जब हमने 0 कोऑर्डिनेट 0 पॉइंट एक्स को दे दिया, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, देन हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यूज इक्वेशन r² माइनस एक्स स्क्वायर फॉर कैलकुलेटिंग द y कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू x। भाई इस इक्वेशन के अंदर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके अंदर x की वैल्यू डालो, r की वैल्यू डालो, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, y कोऑर्डिनेट होगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग, x के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। देन हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि रिपीट द स्टेप। अब हमें स्टेप रिपीट करने कैसे कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, रेडियस तो सेम रहेगा, x की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है जी, कैसे करनी है वो हम उसको नहीं बता रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी ये नहीं पता, हम उसको सिर्फ ये कह रहे हैं 1/8 पोर्शन, x की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, देन रिपीट करेंगे स्टेप क्या कि जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट करने पे, उसके बेस पे फिर से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। कब तक करनी है, जब तक कि x की वैल्यू r/√2 ना हो जाए। तो ऐसे क्या करेगा वो, x की वैल्यू अब देखो पहले 0 थी, फिर कुछ होगी, फिर कुछ हो गया, ऐसे करते करते जब तक वो r/√2 तक नहीं आ जाएगा उसको रिपीट करता जाएगा। ये आपका एल्गोरिथम बन रहा है, तो रिपीट करता जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास वी विल स्टॉप द एल्गोरिथम, क्या लिखने वाले, स्टॉप द एल्गोरिथम मतलब स्टॉप द स्टेप व्हेन वी रीच द x वैल्यू r/√2, r/√2 पे आ जाए तो उसको कैलकुलेट करके इसको स्टॉप कर दो। क्लियर हो गया। देन आखिरी में लिख दो, नाउ वी हैव
कैलकुलेटेड या वी हैव ड्रॉ द 1/8 पोर्शन ऑफ द सर्कल। ओके हो गया। अब आपको नीचे क्या लिखना है, नाउ यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन या 8 वे सिमेट्री ऑफ द सर्कल टू ड्रॉ द रिमेनिंग सर्कल। ये आप इतना लिख दो, आपको मैं गारंटी देता हूं 10 नंबर का आएगा। कोई टीचर आपको 8 से नीचे नहीं देगा अगर आपने ढंग से प्रेजेंट किया। ये स्टेप लिख दे, वो जो एल्गोरिथम है वो लिख दे, गारंटीड है। क्योंकि भैया उनको आदत है, पता है बच्चे नहीं लिखते, इतना नहीं पढ़ते। जब उनको इतने सामने बच्चे के दिखेगी हाँ बच्चा तो इतनी चीजें लिख रहा है, इसको पता है, तो वो कैसे नंबर रोक लेगा आपके। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि आप लिखोगे वहां पे सबसे बड़ी चीज, वहां पे आपने नीचे लास्ट में क्या लिखा है एंड में कि कैलकुलेट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल बाय 8 वे सिमेट्री। बट इस अकेली लाइन से काम नहीं चलने वाला, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 वे सिमेट्री में हम कितने पार्ट्स ड्रॉ करने वाले हैं। देखो एक आपने 1/8 कर लिया, 8 में से 1 कर लिया, बचे 7 पार्ट। उन 7 पार्ट में प्लॉट कैसे क्या करना है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो हमें बताने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट आएगा 8 वे सिमेट्री में। तो जब ये आएगा तब आपको वहां पे मैं बताऊंगा कि क्या पॉइंट आने वाले हैं। तो ये समझ के चलो, अभी ये मैं यहां पे नहीं बता सकता क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये समझ के चलो कि इसका जो पॉइंट है ना वो आने वाली दूसरी वीडियो में या तीसरी वीडियो में आएगा। वो जो समझ जाओगे तो उसको आगे लिखो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका डन हो गया। समझ गए। चलिए, तो ये था आपके पास सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन। मेरे पास ये बुक है, मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि देखो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये मेरे पास 2 बुकें हैं इस टाइम, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ये जो बुक है ये है भारत मास्टरमाइंड वालों की। ये इसके अंदर जो सिलेबस है आई थिंक क्रुशियल यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। एंड ये जो मेरे पास है आरजी पब्लिकेशन वालों की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, बीटेक की एमडी यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं इसका सिलेबस। तो इसमें एमडीयू के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने जो क्वेश्चंस पढ़े थे ये इसके अंदर पढ़े थे कि क्रुशियल यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बताइए इसका जो डेरिवेशन है, ये एल्गोरिथम है या पॉलिनोमियल मेथड के हिसाब से। तो इसलिए मैंने आपको करवाना जरूरी समझा। 10 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको कर लीजिए। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर 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 करके जाएगा। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आने वाली वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम करेंगे पॉलिनोमियल के बाद जो दूसरा हमारे पास मेथड होता है सर्कल को रिप्रेजेंट करने का, जिसका नाम है हमारे पास, क्या नाम था मेरे दिमाग से निकल गया सडनली, पोलर सिस्टम या जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड कहते हैं, वो करेंगे क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड पे आता है, उसे करेंगे। ठीक है। देन आपके पास जो एक रेगुलर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम चालू हो जाएंगे जिसका नाम है डीडी एंड ब्रेसनन एंड द लास्ट वन इज मिड पॉइंट सर्कल। ये 3 ऐसे एल्गोरिथम है जो आपके पसीने निकाल देंगे, जैसे मेरे निकल रहे हैं आपके जरूर निकलेंगे। कैलकुलेशंस हार्ड है, डेरिवेशन 2 से 3 पेजेस की है, बट भाई मेरा टारगेट है, मेरे पे छोड़ो, मेरा टारगेट है, मैं करवाऊंगा। बट एक एक टॉपिक पढ़ के जाना और लाइक करते जाना बस। ठीक है। थैंक यू। चलिए।